हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। तो पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था ऑब्जेक्टिव के बारे में। आज हम लोग रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 हमसे क्या कहता है? जनरली स्पीकिंग एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और एंड प्रोनाउन रेदर देन द एक्शन ऑफ वर्ब इज एक्सप्रेस्ड। तो इनके कहने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार है। तो जो एडजेक्टिव होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है क्वालिटी बताने के लिए, किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए नहीं किया जाता है, यही हमसे कहा गया है। और अगर वर्ब की क्वालिटी बतानी है तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? एडवर्ब का। क्योंकि एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जब आप लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है किसकी क्वालिटीज बताने के लिए? वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। या जब आप लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे एडवर्ब की, आपको पता चलेगा। यानी कि हम लोग नॉर्मली नाउन और प्रोनाउन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, और एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को बताने के लिए। तो उसी को बताया गया है यहाँ पे। तो जैसे कि नॉर्मली हमें पता है कि एडजेक्टिव के साथ प्लस एल वाई लगा दें तो वो क्या बन जाता है? हमारा एडवर्ब बन जाता है। तो वहीं इसका हम लोग प्रयोग देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस लिखा है, सी इज स्किलफुल डांसर। तो अब डांसर कैसी है वो लड़की, जो लड़की है वो स्किलफुल डांसर है। यानी कि इसके पास स्किलफुल डांसर है, तो डांसर कैसी है? स्किलफुल है। यानी कि जो इसके बारे में बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे स्किलफुल लिखा हुआ है, तो ये स्किलफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है, तो ये क्वालिटी बता रहा है। दूसरा क्या लिखा है? सी डांस स्किलफुली। तो अब अभी हाल मैंने बताया कि एडजेक्टिव के साथ अगर हम लोग एल वाई जोड़ दें तो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। अब यहाँ पे लिखा है सी डांसेस। तो डांस क्या है हमारी? यहाँ पे डांसेस, यहाँ पे क्या है? वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। कौन करता है? एडवर्ब करता है। कौन करता है? एडवर्ब। और एडवर्ब बनती कैसे? मैंने अभी हाल आपको बताया, एडजेक्टिव के साथ एल वाई जोड़ दिया जाता है। एडजेक्टिव के साथ एल वाई जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे स्किलफुली क्या आ गया? अब स्किलफुली यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, या स्किलफुली यहाँ पे एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है किसको? डांसेस को। यानी कि डांस को मॉडिफाई कर रहा है, और डांस क्या है? हमारी वर्ब है। ये यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, ऊपर वो इसको डांसर को मॉडिफाई कर रहा था, यानी कि नाउन को वेरीफाई मॉडिफाई कर रहा था। नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, और वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो ये क्या है? एक्शन था। तो इस एक्शन को किसने मॉडिफाई किया? एडवर्ब ने मॉडिफाई किया। फिर इसके बाद देखते हैं, सोनू एक्ट वाज थॉटफुल। यानी कि सोनू का एक्ट कैसा था? थॉटफुल था, सोच विचार करके उसने एक्ट किया। तो एक्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अब नाउन है। एक्ट क्या है? नाउन। इसलिए क्या कर रहा है? क्वालिटी बता रहा है। एक्ट कैसा था? थॉटफुल था। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। और यहाँ पे सोनू एक्टेड थॉटफुली। अब यहाँ पे ये जो एक्टेड किया है, यहाँ पे ये वर्ब बन गया है। अगर ये वर्ब बन गया है तो यहाँ पे अब ये क्या है? एडवर्ब है। थॉटफुली क्या बन गया? वर्ब है। और इस प्रकार हमने अपना रूल नंबर 1 निपटा लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, और मैं फिर से थोड़ी समरी दे देता हूँ। एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को मॉडिफाई करने के लिए, बताने के लिए। और वर्ब का इस्तेमाल किया, सॉरी, एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है वर्ब की क्वालिटीज को बताने के लिए, ना कि नाउन की क्वालिटी बताने के लिए। तो उसकी बेसिक अगर आप लोग डेफिनेशन ही पढ़ लेंगे तो उससे ही आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको रूल नंबर 1 समझ में आया हो एडजेक्टिव का। और ये बुक है एसपी बख्शी।